प्रश्न उठा, रशीदी जी आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं। प्रश्न उठा कि क्या हिंदू ने कभी किसी मुसलमान को मस्जिद बनाने जगह दी? हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मस्जिद 629 ईस्वी में बनी थी, केरल के अंदर बनी थी, हिंदू राजा ने जमीन दी थी सबसे पहले। सुन लो, इसलिए प्रश्न चिन्ह मत लगाना। सबसे पहला रास्ता अगर नहीं पता है तो जाके सुन लो, यहां बैठे हुए अंग्रेज साहब। दूसरी बात, आज तक मुझे बता दें, वक्फ बोर्ड जब से बना है वक्फ बोर्ड, क्या उसका कोई चेयरमैन हिंदू रहा? आप ही के लोग रहे, आप ही के लोग सरपरस्ती करते रहे नेताओं की, और वहीं घपले होते रहे। तीसरी बात, मैं साफ पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं, यहां घुमा नहीं रहा कि मैंने इतने कर दी, मैंने इतनी कर दी, कोई भी रियाया को दान कर दिया। तीसरी बात, ये कह रहे हैं पैसा वक्फ बोर्ड देता है, भारत सरकार से जाता है पैसा। कितना बता दूं, वो भी जाता है 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर वक्फ बोर्ड को फंड जाता है मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए। सरकार की तरफ से इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा दिया जाता है। ये साफ साफ समझ लें, यहां बैठ के टीवी में बरगलाने की जरूरत नहीं है। यहां बैठे हुए तीनों लोगों में से एक ने भी ना तो गांव का नाम बताया कि मैंने दी। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, मैं तो यहां आपको साफ साफ बता रहा हूं, कल रंगरेज के यहां कैमरा भेज दो। मैं 100 गज जमीन जो मदरसा चला रहे हैं, किसकी जमीन है, कागज दिखा दो। रशीदी जी कमेंट बैठकर कितना पैसा देते हैं वो भी सत्य साबित हो रहा है। रशीदी जी बात करते, रशीदी जी, सरवर भाई प्लीज, और बैठ के यहाँ कह रहे हैं रंगरेज दादा, उसके ऊपर। रंगरेज दादा प्लीज, आप मेरे से मजाक करते हैं, मैं आपसे मजाक करता हूँ, प्लीज रिलैक्स। सब भाई भाई सब हिंदुस्तानी है, रिलैक्स। रंगरेज दादा, आपने 100 नहीं 150 गज दिया होगा, रिलैक्स। अभी जो आदमी, रशीदी जी को बोलने दो। हाँ जी बोलिए रशीदी जी। आपके शो में जो आदमी जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। आप भी बोल रहे हो। अभी आचार्य जी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। एक फूटी कौड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड को नहीं मिलती। सरवर साहब साबित कर दे। क्या मजाक कर रहे हैं भाई, क्या मजाक कर रहे हैं? झूठ बोल दिया इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड को पैसा सरकार की तरफ जाता है जनाब, सारी तनख्वाहें सरकार की तरफ जाती है, और उसमें से 900 करोड़ रुपया जो है वो तो केवल बंगाल गवर्नमेंट चली जाती है। अगर आपको डाटा नहीं पता है, समस्या वही है ना कि आप मदरसों से पढ़ के आ रहे हो, अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं है, अंग्रेजी देखते नहीं, बैलेंस शीट देखनी आती नहीं है, कागज लेके खड़े हो जाते हैं। बीमारी है हमको ये 250 बीघा का जमीन, 250 बीघा जमीन। आपने कहा कि गरीबों को कौन देता है, वक्फ बोर्ड किसकी मदद करता है? आप देख रहे हैं कि अमानतुल्लाह के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, ये गरीबों को देने के ही तो हैं। इसने गरीबों को पैसा दिया, इसीलिए तो ईडी। अभी तो रंगरेज साहब ने बोला, AIMIM ने बोला 10 साल से दिल्ली में कुछ नहीं दिया वक्त, 2 मरतबा जेल जा चुका। अमेजिंग। अरे 10 साल बोलने नहीं दोगे आप? बोलो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अब फिर बीच में बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। दोगे आप, क्योंकि अच्छी बात जाने नहीं देते आप। बोलिए रशीदी जी। मैं वही कह रहा हूं, अमानतुल्लाह ने बेवाओं की मदद की, अमानतुल्लाह ने बीमारों की मदद की, अमानतुल्लाह ने बच्चों के पढ़ने में स्कॉलरशिप दी, अमानतुल्लाह ने जो हादसे में गुजर गए उन लोगों को पैसा दिया, उनके घर के लोगों को वक्फ बोर्ड में मुलाजिमत दी। इसी की अमानतुल्लाह ने कुछ भी दिया होगा, केजरीवाल टिकट नहीं देगा। कहां देता है? रशीदी जी आ जाइए, मैं आपको सारा चिट्ठा दे देता हूं। ठीक, इसी डिबेट आप कह रहे हो कहां दे देता है? दूसरी बात, सरवर जी ने एक सवाल उठाया, गुलाम सरवर ने एक सवाल कहा कि 10 साल से दिल्ली में किसी बेवा को कोई पेंशन नहीं मिली। AIMIM ने बोला अभी आधिकारिक तौर पे, वो गलत है। नहीं क्या है वो पॉइंट रख रहे हैं रशीदी जी, समझिए तो। अब 30 सेकंड और दे दो मुझे। ओके 30 सेकंड दिए बाय द क्लॉक। टाइम बताओ और दे दो, फिर बोल लेना। आ रहा हूं सरवर साहब, आ रहा हूं। अभी गुलाम सरवर ने एक बड़ा इल्जाम लगाया हमारे बड़े उलमाओं। सरवर साहब रशीदी जी, 1 वर्सेस 1 नाउ। मैं इनसे कहता हूं कि अगर ये पावर में होते ये भी ऐसे ही करते। इनको तो पावर नहीं है, इनके पास है ही नहीं वो पावर जो ले रहे हैं, इसलिए बेचारे कुड़ रहे हैं बैठे हुए और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। कमजोर आदमी इल्जाम ही लगाता है और कुछ नहीं कर सकता। अरे आपने कुछ किया उसके लिए कि भाई हमारी जमीन क्यों चली गई? ओके सरवर साहब, कुछ नहीं, बैठे हुए इल्जाम लगा रहे हैं टीवी पे। सरवर साहब नहीं कर लिया। सरवर साहब, आपके पास पावर नहीं है। ओके, मशहूर गंजे को नाखून मिलते हैं तो अपने ही गंजे को फाड़ता पहले। आपको पावर मिलती है, आप भी करते हैं ऐसा। आप टोपी मत उतारिएगा अब। हाँ सरवर साहब। यस, पहली बात ये कि मैं किसी भी धर्म के लोगों को प्रोवोक करने वाली बात नहीं करता। मैं 15 मिनट वर्सेस 15 मिनट वाला ग्रुप से अलग हूं, ठीक है। और ये जो पहले रंगरेज साहब ने कहा ना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, रंगरेज साहब को लाओ जरा। इतनी ओछी बात है कि आप
इनडायरेक्टली आप हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को प्रोवोक कर रहे हैं। ये एक चीज है। अब रशीदी साहब का बहुत गंभीर सवाल। ऐश्वर्या जी सुनेंगे जरा, बोलिए। दिल्ली के आईटीओ पर जमीयते उलमाए हिंद का दफ्तर है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, ठीक है, और जमीयत ने कितनी कॉलोनी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा दी, रशीदी साहब बता दें। मैं मान जाऊंगा कि मैं कुढ़न में बोल रहा हूं या हम लोग तमाशा देख रहे हैं उलमा का। अरे अगर उलमा ईमानदार होते तो ये दिन देखने की जरूरत ही ना पड़ती हम लोगों को। सारे उलमा, सुनिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, जितने बड़े उलमा सब ने कब्जा करके रखा है। हो सकता है रशीदी साहब के पास भी कुछ कब्जा हो गया खेल। मुफ्ती साहब चले गए, अरे खेल हो गया। आपके डिबेट में आते थे, कब्जे की मुहिम चल गई थी, अल्लाह उनको जन्नत, चले गए दुनिया से। हमसे मुंह मत खुलवाएं। वो वक्फ बोर्ड क्यों ना खुलवाएं, बोलो। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, नहीं क्यों ना खुलवाएं, बोलो। शुरू नहीं रशीदी जी का कब्जे का, रशीदी जी कॉलोनी का नाम शब्दावली खराब ना हो। कॉलोनी बसाई वक्फ बोर्ड की जमीन पर। नहीं अब बताओ रशीदी जी। हाँ 30 सेकंड दीजिए मुझे। 45 दिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ गुलाम सरवर भाई कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। ये जो आप जमीयत को लेकर कोस रहे हैं ना, नहीं तो दिन आप लोगों इससे के जमीयत पर लड़ेंगे। फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। जमीयत तो सैकड़ों हजारों लोगों को जेल से छुड़ा रही है। आप जो 30 साल 35 साल से जेल में पड़े हुए हिंदू थे। धर्म गुरु आपने और क्या किया मुस्लिम धर्म मुसलमान गुरु कौम के दोनों लिए? धर्म की एक काम अफीम बता चटा रहे हैं दीजिए। ना, कब्रिस्तान खतरे में, एक मस्जिद काम बता खतरे में। दीजिए आपने किसी लैंड मुसलमान को माफियों छुड़ा दिया की हो, हुकूमत खतरे किसी में है। मुसलमान को एक टाइम का खाना दे दिया हो, किसी मुसलमान को आपने आपसे किसी मुसलमान 50 को गुना बसेरा दे ज्यादा, दिया हो, ये आप छोड़ आपने दो। किसी मुसलमान को एक रात के लिए अपने घर में सुला लिया हो। आपको कुछ आप पता बता नहीं मैं दीजिए। क्या करता हूं।